जय हिंद एवरीवन। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वी आर डूइंग। ठीक है, ये सेकंड लास्ट वीडियो होने वाला है पॉलिटी सीरीज का। इसके बाद हम लोग कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हमने लगभग 16-17 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर तुम फॉलो नहीं कर रहे थे तो उसको जाके पहले फॉलो करना। अगर तुम ये देख रहे हो तो सीक्वेंस में चीजें करोगे तो समझ में आएंगी। ठीक है, तुम कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें पॉलिटी पूछता है, उसके लिए ये वीडियो है। ठीक है, ये सारी चीजें जो नोट्स है ना, वो तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जाओ और वहां से ये पीडीएफ उठा सकते हो रिवाइज करने के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भैया। आज क्या पढ़ने वाले हैं? पंचायती राज के बारे में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में यही आता है भाई, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने इसको शामिल किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। इवोल्यूशन पढ़ेंगे आज इसके बारे में। ठीक है, और क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी, कुछ कमिटीज के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ही कमेटी क्या है? बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि 1957 में आया था। ये क्या बोलता है भैया? ये 3 टियर ऑफ पंचायती राज सिस्टम जो है सजेस्ट किया था, रिकमेंड किया था, है ना। क्या था भैया वो? एक तो भैया विलेज लेवल पे होनी चाहिए, दूसरा ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इससे क्या हो जाएगा भैया? देखो सिंपली क्या होता है कि जब हम मान लो एक सेंटर से कोई पावर ऑपरेट करता है, ठीक है, तो ये श्योरिटी नहीं है कि हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इक्वल हो, मतलब हर जगह पे चीजें उनके हिसाब से हो पाए। मतलब कोई भी लॉ अगर वो ला रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, तो हर जगह वो इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, ये श्योरिटी नहीं है, क्योंकि लोकल लोगों की जो समस्या है वो नहीं समझ सकते। ठीक है, अभी तुम देख रहे हो कि लद्दाख का भी इशू इसके रिगार्डिंग है थोड़ा बहुत, कि दिल्ली से लोग जो ऑपरेट करेंगे उस चीज को, वो नहीं समझ सकते कि वहां की लोकल दिक्कत क्या है ना। तो इन चीजों पे भी बहुत ज्यादा मतलब डिबेट हो रहा है। तो वही था कि भैया 3 टियर रिकमेंड करा ताकि पावर डिस्ट्रीब्यूट रहे, ताकि लोकल लोगों की समस्या जो है ना वो लोकल लोग ही हल कर पाए। विलेज लेवल पे हल हो जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे हल हो जाए। ठीक है, यही था। इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। सिंपल है कि सेंटर के पास हर पावर नहीं हो, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन के लिए ये एक डेमोक्रेटिक पावर का आइडिया था। सिस्टम फर्स्ट लॉन्च इन नागपुर। सबसे पहली बार ये कहां हुआ था? नागपुर में, जो कि राजस्थान में। और कब? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, लेटर इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या है ये? LHA परिषद को ये वहां पे ये हुआ था। ठीक है, इसको देख लेना क्या है, कौन सा परिषद। इसमें लगता है मिसप्रिंट हो गया शायद, मे बी। अशोक मेहता कमेटी देखते हैं, ये इन्होंने क्या कहा था। तो 1977 में ये आए थे और इन्होंने बताया था 2 टियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 2 टियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा हूं मैं, 2 टियर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एक जिला परिषद लेवल और एक मंडल पंचायत। ये हम वो कमिटीज पढ़ रहे हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके की चीजें रिकमेंड की थी। अब क्या माना गया था वो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अब आता है जी। फिर क्या होता है इसमें? इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एज द बेसिक यूनिट प्लानिंग। डिस्ट्रिक्ट को बेसिक यूनिट प्लानिंग के तौर पे इन्होंने रिकमेंड किया। फिर आते हैं GV रॉय। ठीक है, कब आते हैं ये? 1985 में। इन्होंने बताया कि ये पंचायती राज के रोल को रिव्यू किया इन्होंने और रिकमेंड किया कि गिविंग डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी द स्टेटस ऑफ नोडल एजेंसी फॉर डेवलपमेंट। कि भैया जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है ना, उसको नोडल एजेंसी के तौर पे डेवलप किया जाए ताकि चीजें अच्छा हो पाए। फिर आते हैं M सिंघवी साहब, जब वो आते हैं 1986 में। उन्होंने क्या करा? उन्होंने रिकमेंड करा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती इंस्टीट्यूशन। ठीक बात है कि वो भैया कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट रहेगा। फिर करा एम्फोसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राम सभा एज द बेस ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। कि भैया नॉर्मल लोग जो आम आदमी है उनको जोड़ने के लिए, ठीक है, पार्टिसिपेट करने के लिए डेमोक्रेटिक पावर में, उनको क्या करना पड़ेगा? हमको एक छोटा प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, विलेज लेवल पे, ग्राम लेवल पे देना पड़ेगा। तो इन्होंने ये बताया। इन्होंने स्ट्रेस डाला कि रेगुलर इलेक्शन एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर पंचायत। भैया पंचायत के लिए रेगुलर इलेक्शन हो, ठीक है, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिले उनको, कि वो जो डिसाइड करें अपने गांव के लिए कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं थंगौन कमेटी। ये 1988 में आते हैं। इन्होंने बताया कि रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन टू पंचायत। इन्होंने फ्री इलेक्शन और रेगुलर के बारे में बात करी। फिर आते हैं गडगिल कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ये सारे कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछते हैं। फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन रूरल डेवलपमेंट,
recommended direct elections to all level, suggested reservation for SC, STs and women, proposed a 5-year terms for पंचायत। कहता है भैया इन्होंने जो है ना पंचायती राज के रोल पे फोकस करा, ठीक है, इंस्टीट्यूशन क्यों होनी चाहिए रूरल डेवलपमेंट के लिए वो बताया और रिकमेंड करा एक डायरेक्ट इलेक्शन होनी चाहिए लेवल पे, सारे लेवल पे, और सजेस्ट करा कि SC, STs को और वुमेन को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। और इन्होंने 5 साल के टर्म को क्या करा, प्रपोज करा। फिर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है जो कि 1992 में आता है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्रोवाइड करा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसको, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। ये ऐड कब हुआ था, किससे हुआ था, तो ये पार्ट 9 में हुआ था, ठीक है। इनको द पंचायत के नाम से जानते हैं आर्टिकल 243 से 240, ये क्या हो गया, अच्छा 243O तक है, ठीक है। चलो 11th शेड्यूल कंटेनिंग 29 फंक्शनल सब्जेक्ट फॉर पंचायत, इसमें 29 टोटल क्या है, फंक्शनल सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या था भैया, इन्फोर्स ऑन 24 अप्रैल, ये कब इन्फोर्स हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट डेट पूछता है एग्जाम में। 1993 में इन्फोर्स हुआ था। सेलिब्रेट करते हैं इसको हम नेशनल पंचायती राज डे के तौर पे, ठीक बात है। प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव ने इनको रिकमेंड करा था, इनको लाया था कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो 243 में क्या है, डेफिनेशन है। 243A में क्या है, ग्राम सभा के बारे में बोलता है कि ग्राम सभा मीन्स अ बॉडी ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर ऑफ अ विलेज, मतलब जो विलेज के लोग हैं ना वो रजिस्टर्ड होने चाहिए और वहां के वो क्या होने चाहिए, उनका जो ग्राम सभा है वो एक बॉडी होना चाहिए, ठीक है। इट एक्सरसाइज पावर एंड परफॉर्म फंक्शन, ये अपना एक्सरसाइज अपने पावर को एक्सरसाइज करें और सारे फंक्शन को परफॉर्म करें उनके द्वारा, ठीक है। असाइन करेगा कौन इनको, तो स्टेट लेजिस्लेचर इसको असाइन करेगा। कंसीडर द फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसको हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फाउंडेशन माने। कैसे भैया, तो देखो कोई भी चीज डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम डिसाइड करते हैं हु विल मतलब कौन हमारा लीडर रहेगा, है ना। तो सबसे बेसिक फॉर्म तो यही हो गया ना, हम अपने विलेज लेवल पे अपने लीडर को चूज कर पा रहे थे, तो बेसिकली वही बोल रहा है। आर्टिकल 243B में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है उसमें, तो ये स्टैब्लिश करता है 3 टियर लेवल, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट जिसको ब्लॉक लेवल भी बोलते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। स्टेट विथ पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख में स्किप द इंटरमीडिएट लेवल, जो स्टेट विथ पॉपुलेशन, स्टेट जिसका पॉपुलेशन क्या हो 20 लाख से कम हो, इसको ब्लॉक लेवल स्किप किया जा सकता है, मतलब इसमें ब्लॉक नहीं हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको, ये डायरेक्ट पूछता है ये चीज। स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज, कितने स्ट्रक्चर के होंगे, तो विलेज लेवल के होंगे सबसे पहले, जिसको ग्राम पंचायत बोला जाएगा। फिर ब्लॉक लेवल के होंगे, पंचायती समिति बोला जाएगा, पंचायत समिति बोला जाएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे जिसको जिला परिषद बोला होगा। फिर अदर बॉडीज, ग्राम सभा या न्याय पंचायत हो गया, ये बॉडीज हैं। आर्टिकल 243C में क्या है, कंपोजिशन के बारे में है, सी से याद रखना, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, ठीक है। ऑल मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, सारे जो मेंबर्स हैं इसमें कौन इलेक्ट करेंगे इसको, तो पीपल इलेक्ट करेगा। चेयरपर्सन जो होगा ऑफ ग्राम पंचायत वो इलेक्ट होगा एज पर स्टेट लॉज के तहत वो इलेक्ट होगा, ठीक है। चेयरपर्सन एट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली, और जो इंटरमीडिएट मतलब ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होंगे उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। 243D में क्या रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है, ठीक है। इसमें SC STs के लिए कुछ प्रोपोर्शंस में सीट रखी जाएंगी, 1/3 प्रोपोर्शन रिजर्व रहेंगी वुमेन के लिए, इंक्लूडिंग चेयरमैन पोस्ट के लिए भी, ठीक है। 243E में क्या बोलता है, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत के बारे में बात करता है कि भैया 5 साल का होगा ये। इट डिसॉल्व अर्ली, ये डिसॉल्व पहले हो सकता है। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ, और जब डिसॉल्व होगा अगर डिसॉल्व पहले हो गया तो 6 महीने के अंदर इसको इलेक्शन करवाना पड़ेगा। इफ लेस देन 6 मंथ ऑफ अ टर्म रिमेन्स इलेक्शन नॉट मैंडेटरी, अगर 6 महीने से कम का टर्म बचा है डिसॉल्व होने के बाद तो फिर कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो इलेक्शन हो ही जाना है, ठीक है। न्यूली इलेक्टेड पंचायत कंटिन्यूज फॉर रिमेनिंग टर्म ओनली, जो नया इलेक्टेड पंचायत होगा वो फिर उसको कंटिन्यू कर लेगा रिमेनिंग टर्म को, है ना। एग्जाम्पल जैसे 1 जनवरी 2020 को स्टार्ट हुआ तो 1 जनवरी 2025 को ये खत्म होगा। डिसॉल्व अगर 20 नवंबर को हो जाता है पहले ही 6 महीने से लेस देन 6 मंथ तो इलेक्शन नॉट मैंडेटरी, ठीक है, ये तो बता ही दिया, समझा दिया। डिसॉल्व अगर 1 जनवरी को होता है तो इलेक्शन मोर देन 6 मंथ है तो इलेक्शन मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। पावर टू डिसॉल्व द पंचायत लाइज विद जिला परिषद, जिला परिषद को पावर है क्या करने का, पंचायत को डिसॉल्व करने का, याद सॉरी।
आर्टिकल 243 देखते हैं ना, एफ, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, कि भैया स्टेट लेजिस्लेचर मेक रूल, ये रूल बना सकता है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है। ग्राउंड्स बना सकता है, कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस, जो कि जिसपे मान लो कोई एफआईआर वगैरह है या कोई करप्ट है, या सिमिलर डिस्क्वालिफिकेशन एज स्टेट इलेक्शन, जैसे स्टेट इलेक्शन में डिस्क्वालीफाई होता है सेम वैसा ही, जैसे मान लो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड करता है, इस तरीके की चीजें अगर होती है तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। मिनिमम एज क्या है, 25 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट, ठीक है। डिसीजन मेड बाय अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, और जो ये डिसीजन मेड बाय अथॉरिटी ये कौन स्पेसिफाई करेगा, ये स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा। हाई कोर्ट डील विथ इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ एमपी एंड एमएलए, हाई कोर्ट जो है वो इलेक्शन डिस्प्यूट को वो करेगा, सॉल्व करेगा। आर्टिकल 243 जी क्या कहता है, पावर और अथॉरिटीज के बारे में बात करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत के बारे में भी बात करता है। कहता है भैया इंपावर्स करता है, इंपावर करता है पंचायत को एट डिफरेंट लेवल एट टू फंक्शन एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, कि भैया पंचायत को कहता है कि हम तुमको पावर देते हैं, तुमने में इतना पावर है कि तुम जो है सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब खुद लोगों के द्वारा खुद चलाए जा सकते हो तुम, है ना, विलेज लेवल के लोगों को पावर मिलेगा इससे। स्टेट लेजिस्लेचर कैन इंडो पंचायत विथ ऑथोरिटी टू प्रिपेयर प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो पावर देगा किनको, जो पंचायत के लोग हैं उनको, कि भैया आप अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अपने सोशल जस्टिस के लिए चीजें कर सकते हैं, ठीक है, प्रिपेयर कर सकते हैं। पावर टू इम्प्लीमेंट स्कीम्स फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, अलग अलग तरीके की स्कीम्स आप अपने गांव में, ठीक है, ग्राम में आप ला सकते हैं, ठीक है। पंचायत कैन बी गिवन टैक्सिंग पावर, उनको टैक्सिंग का पावर मिलेगा। लेवाइज फीस और एनी रेवेन्यू मेजर्स एज डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, कोई भी फीस हो गया, रेवेन्यूज हो गया, ये भी स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा कि पंचायत को करना है या नहीं करना है, ठीक है। मतलब ओवरऑल डिसीजन कौन लेगा, स्टेट लेजिस्लेचर लेगा। आर्टिकल 243H में क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसके बारे में दिया है 243H में, ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में। कहता भैया एवरी स्टेट मस्ट हैव अ फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में स्टेट कमीशन बनेंगी, मतलब चेंज होती रहेंगी। रिकमेंड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस रिसोर्सेज बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायत, यही जो होंगी वो अलग अलग पंचायत के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में चीजें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि कहाँ कौन सा पैसा यूज होना है। ये सजेस्ट करेंगे टू इम्प्रूव फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, कोई भी पंचायत को का फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव करने के लिए ये हेल्प करेंगी, अलग अलग तरीके के इंफ्रा बना के देंगी, स्कूल बना के देंगी, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज देंगी, इस तरीके की चीजें। ये इंश्योर करेगी ऑटोनॉमी फॉर लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज को खुद से रूल कर पाए, उसके लिए ये फोकस करेंगे। अच्छा 243I में क्या है, प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स बाय पंचायत, पंचायत क्या प्लान्स बनाएंगी, कैसे प्लान्स बनाएंगी, तो ये पंचायत जो है एनुअल प्लान बनाएंगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या सोशल जस्टिस के लिए। ये प्लान जो है सबमिट होगा कहाँ, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अप्रूवल के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी प्लान बना लिया, ठीक है, तो वो सबसे पहले कहा जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगा। इंश्योर्स पंचायत प्ले अ प्रोएक्टिव रोल इन लोकल प्लानिंग, ये इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अप्रूव करेंगे, ताकि ये इंश्योर हो कि भैया वो प्रोएक्टिव रोल लोकल प्लानिंग में अच्छी तरह से चीजें हो, इसीलिए ये इंश्योर करेंगे, ये आर्टिकल 243I के तहत, ठीक है। आर्टिकल 243J क्या बोलता है भैया, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करता है स्टेट गवर्नमेंट का, कि स्टेट गवर्नमेंट में डेलीगेट फंक्शन टू पंचायत, वो कुछ फंक्शन भी दे सकते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। स्टेट कैन इंश्योर पंचायत फंक्शन विद इन देयर अथॉरिटी, और स्टेट को ये ध्यान रखना है कि पंचायत जो है उनके दिखाए रास्तों पर चले, ना कि अब पता चला है वो बिहार के और फॉलो कर रहे हैं यूपी के चीजें, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, वो स्टेट के अंडर रहनी चाहिए, ठीक है। एक्ट एज ए चेक एंड बैलेंस फॉर लोकल गवर्नमेंट्स, और उनको स्टेट लेजिस्लेचर जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, उनको ध्यान भी रखना पड़ेगा इस चीज का कि जो पंचायत है वो वही चीज मतलब फॉलो कर पा रही है या नहीं, ठीक है, उनको उस चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो आर्टिकल 243K क्या कहता है, इलेक्शन टू द पंचायत, प्रोवाइड करता है रेगुलर इलेक्शन टू पंचायती बॉडीज एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में
जो होगा क्या होगा, इलेक्शन होगा, ठीक है। कंडक्ट करेगा कौन, इलेक्शन कमीशन करेगा, इलेक्शन कमीशन करेंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इंश्योर क्या करता है ये, तो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन एट लोकल लेवल, इसमें क्या होगा, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, मतलब हर लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे इसमें। आर्टिकल 243L क्या कहता है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात करता है, SC STs के लिए, वुमेन के लिए 1/3 सीट, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। चलो आ जाओ आगे। 243M में क्या है ये देखते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स कैसे डिस्क्वालीफाइंगे, तो स्टेट लेजिस्लेचर कैन स्पेसिफाई डिस्क्वालिफिकेशन फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट पंचायती राज बॉडीज, ठीक है भैया। क्या बोलता है डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा, जैसे करप्ट हो गया, कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहा है, होल्ड ऑफ प्रॉफिट है किसी के पास, कोई भी कंडीशन अनसाउंड माइंड का है, तो ये चीजें अगर है तो यहां भी सेम क्या होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा मेंबर, ठीक है। अब देखते हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 क्या बोलता है भैया, ये प्रोवाइड कर रहा था म्यूनिसिपैलिटीज को, याद रखना ये, ठीक है। और कहां था ये, 9A में, ठीक है। आर्टिकल 243P से 243Z तक, ठीक है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एड कैसे हुआ था भैया, 12th शेड्यूल में हुआ था ये, विथ 18 फंक्शन रिलेटेड टू अर्बन लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज से रिलेटेड ये 18 फंक्शंस थे इसके अंदर। क्या इन्फोर्स कब हुआ था, तो 1993 में। आया कब था, तो 1992 में, ठीक है, एक साल बाद इन्फोर्स हुआ था। एम क्या करता था, तो अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब जो शहर के लोग हैं ना, वो अपने आप को गवर्न कर पाए, वो अपने आप के लीडर को चूज करके अपने बेहतरी के लिए काम कर पाए, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनता है, ठीक है, टाइप है ये, ठीक है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट का। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, जैसे लार्ज अर्बन हो गया, बड़े शहर है उनके लिए। म्यूनिसिपल काउंसिल हो गया, स्मॉल शहर जो छोटे शहर हैं, या नगर पंचायत हो गया फॉर ट्रांजिशनल एरिया, जैसे रूरल से जो अर्बन बन रहा है, जो नए नए शहर बन रहे हैं अभी, गांव है ना, उनके लिए। अदर फॉर्म ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज क्या क्या, टाउन एरिया हो गया, नोटिफाइड एरिया हो गया, कंटोनमेंट बोर्ड हो गया, स्पेशल पर्पस एजेंसी हो गया। इलेक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज आर कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन, और इनका जो इलेक्शन होगा ये भी स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा होगा, ठीक है। अब आर्टिकल देख लेते हैं एक करके। आर्टिकल्स क्या है म्यूनिसिपैलिटीज के, तो 243O से स्टार्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज किसके बारे में बोलता है, 3 तरह के म्यूनिसिपैलिटीज बॉडीज होंगी, ये कहता है। क्या होंगी भैया इसमें, नगर पंचायत जो कि ट्रांजिशनल एरिया है, बताया मैंने। म्यूनिसिपल काउंसिल जो स्मॉलर एरियाज है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर लार्जर एरियाज, ठीक है। आर्टिकल 243R में क्या है, कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज है। मेंबर जो होगा वो इलेक्ट होगा, ठीक है, फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी विथ म्यूनिसिपल एरिया से इलेक्ट होंगे ये लोग, ठीक है, लोग इलेक्ट करेंगे इसको। 243S में क्या है, वार्ड कमिटीज है, रिक्वायर्ड इन एवरी म्यूनिसिपैलिटीज विथ पॉपुलेशन ऑफ 3 लाख और मोर, जिसमें जो भी म्यूनिसिपैलिटी है उसमें 3 लाख से ज्यादा अगर लोग हैं तो वहां पे एक वार्ड कमिटी बनेगी, ठीक है, ध्यान रखना। आर्टिकल 243T में क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात करता है। इसमें क्या होगा, SC ST के लिए रिजर्वेशन मिलेगी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में, ठीक है। 1/3 ऑफ टोटल सीट को रिजर्व किया जाएगा वुमेन के लिए, इंक्लूडिंग चेयरमैन पोस्ट को मिला के, ठीक है। आर्टिकल 243U क्या कहता है भैया, ड्यूरेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बात करता है। टेन्योर ऑफ 5 ईयर, 5 साल का होगा। डिसॉल्व पहले हो सकता है, और अगर इलेक्शन भी करवाना होगा 6 महीने के अंदर, ठीक है, अगर डिसॉल्व पहले हो जाता है तो, ठीक है। आर्टिकल 243B क्या बोलता है, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। सेम ग्राउंड एज पंचायत डिस्क्वालिफिकेशन, जैसे पंचायत डिस्क्वालीफाई होता था सेम वैसे यहां पे भी ये डिस्क्वालीफाई होगा। आर्टिकल 243W क्या कहता है, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है। W से याद रखना, पावर्स का W, ठीक है, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड पावर, ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, स्टेट लेजिस्लेचर ये डिसाइड करेगा कि क्या पावर होगा, क्या ड्यूटीज होगा, और फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करेगा, है ना, ये सब डिसाइड करने वाला कौन है, स्टेट लेजिस्लेचर। इंक्लूड करेगा प्रिपेयरिंग प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, और यही आर्टिकल के तहत क्या करेगा, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी और सोशल जस्टिस के लिए भी काम करेगी म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। 243X क्या बोलता है, पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस, इनके पास पावर रहेगा किस चीज का, टैक्स इम्पोज करने का, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटीज कैन लेवाई टैक्स, ड्यूटीज एंड टोल्स एज द परमिटेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, इनको परमिट करना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, तो ये क्या कर सकते हैं, ये टैक्स भी इनकलकेट कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 243Y क्या कहता है, फाइनेंस कमीशन होगा भैया, ठीक है, ये क्या करेंगी, तो सेम जैसे वहां पंचायत में करती थी, ये फंड का एलोकेशन करेंगी अलग अलग चीजों में यूज करने के लिए। एक फिर आर्टिकल आता है 243Z, अब इसमें क्या है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स,
इसमें जेड में क्या है, ऑडिट ऑफ अकाउंट के बारे में बात करता है। स्टेट लॉ इंश्योर करेगी रेगुलर ऑडिटिंग ऑफ म्युनिसिपल अकाउंट। स्टेट लॉ जो है वो इंश्योर करेगी कि जितनी भी चीजें इन्वेस्ट हो रही है या जहां से रेवेन्यू आ रहा है वो सब एक प्रॉपर ऑडिट के फॉर्म में अकाउंट बने उसका, है ना, म्युनिसिपल अकाउंट्स चेक होते रहे, ऑडिट होते रहे, ठीक है। आर्टिकल 243 जेड का ए क्या बोलता है, इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन होगा किसका, म्युनिसिपालिटीज का। कंडक्ट कौन करेगा, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा। आर्टिकल 243 जेड का बी से लेके जी तक किसके बारे में बात करता है, तो बहुत तरह के प्रोविजंस के बारे में बात करता है। कॉर्पोरेशन हो गया पंचायत के साथ, या बार ऑन कोर्ट इंटरफेरेंस हो गया, इलेक्शन मैटर्स पे हो गया, ये सारी चीजें है, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया का सेटअप हुआ था मद्रास में 1688 में, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्या हुआ, बॉम्बे में हुआ और कलकत्ता में 1726 में। 74th अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू द म्युनिसिपैलिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत म्युनिसिपैलिटीज को क्या मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला मेरे भाई, ठीक है। अब देखते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। आर्टिकल 243 जेड डी क्या बोलता है, ये फॉर्म करता है फॉर्म टू कंबाइन प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत दोनों मिला के प्लान्स कर जो बनाएंगे उस वो चीज है ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में, ठीक है। 4/5 मेंबर आर इलेक्टेड बाय एंड फ्रॉम एमंग पंचायत एंड म्युनिसिपल रिप्रेजेंटेटिव। 5 में से 4 मेंबर जो होंगे वो पंचायत से और म्युनिसिपल रिप्रेजेंटेटिव्स से आएंगे, मतलब म्युनिसिपैलिटीज से आएंगे, ठीक है। 11th एंड 12th शेड्यूल समरी इनवर्ट्स देख लेते हैं एक बार। 11th 12th शेड्यूल, क्योंकि ये 11th और 12th शेड्यूल में ही आता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, है ना। तो 11th जो है वो क्या है, रिलेटेड टू पंचायत है, ठीक है, इंक्लूड करता है 29 सब्जेक्ट जो अभी हमने देखा, ठीक है। 12th शेड्यूल क्या है, रिलेटिंग टू म्युनिसिपैलिटीज है, जिसमें 18 सब्जेक्ट है। ये बस ध्यान रखना कितना सब्जेक्ट है, ठीक है। अर्बन प्लानिंग के सब बारे में बात करता है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। पंचायती राज सिस्टम किसने कौन से अमेंडमेंट ने लाया, तो 73rd अमेंडमेंट ने लाया, ये हम देखा हमने। आर्टिकल 243 जी किसके बारे में बात करता है, तो जी हमने देखा अभी पावर के बारे में बात करता है ना, पावर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत के बारे में बात करता है। अब क्या है, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग पंचायत इलेक्शन, ये कौन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ध्यान रखना। कोई भी इलेक्शन हो वो स्टेट इलेक्शन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, स्टेट में कोई भी इलेक्शन होता है तो, ठीक है, इसका ध्यान रखना। मिनिमम रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत कितना होगा, तो 33% होगा, 1/3 होगा, है ना। आर्टिकल 243 एच किसके बारे में बात करता है, कितना टर्म होना चाहिए स्टेट फाइनेंस कमीशन का, तो ये 5 साल का होना चाहिए, ठीक है। हर 5 साल में ये नया बनेगा, नए मेंबर्स ऐड होंगे इसमें और वो रिटायर होंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पंचायत, कौन सा इसमें से फंक्शन नहीं है, तो प्रिपेयर प्लान करना सोशल जस्टिस के लिए, ये तो है। टैक्सेस के लिए, कंडक्ट स्टेट असेंबली इलेक्शन, इसमें से क्या नहीं है भैया, तो ये स्टेट इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवा सकती है, ठीक है। द चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद, ये इलेक्ट कौन करेगा इसको, तो ये मेरे भाई सारे इलेक्टेड मेंबर ऑफ जिला परिषद करेंगे, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आर्टिकल 8 क्या कहता है, सॉरी क्वेश्चन 8 क्या कहता है, आर्टिकल 243 के ये डील करता है, किससे डील करता है, इलेक्शन टू पंचायत, पावर ऑफ पंचायत, फाइनेंस कमीशन या डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर, तो ये मेरे भाई करता है इलेक्शन टू पंचायत के बारे में, ठीक है, ये डील करता है इलेक्शन, ठीक है। सीट्स इन पंचायत रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर डिटरमाइंड बाय, ये कौन डिटरमाइन करता है, तो ये और कोई नहीं, कौन करता है, ये करता है स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। विच लेवल ऑफ पंचायत इज द प्राइमरी यूनिट एट अ विलेज लेवल, विलेज लेवल पे सबसे प्राइमरी यूनिट क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है, ये तो हमने देखा था, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल, फाइनेंस कमीशन किसके लिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स बिटवीन स्टेट एंड पंचायत, क्या यही था क्या, बिल्कुल यही था ऑप्शन, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आर्टिकल 243L है, ये प्रोवाइड क्या करता है भैया, तो ये प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, है ना। आर्टिकल 243L में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में दिया है, ठीक है, याद रखना है इसको। द टर्म ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का टर्म कितना है भैया, तो ये हमने देखा था 5 साल का टर्म है, ठीक है।
हु कैन स्पेसिफाई डिस्क्वालिफिकेशन फॉर पंचायत मेंबर, कौन ये करेगा? तो ये और कोई नहीं, हमारे स्टेट लेजिस्लेचर भैया करेंगे, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन, कब आया था इनेक्ट कब हुआ था, ये याद रखना, ठीक है। ये बताना कमेंट सेक्शन में, मैं देखना चाहूंगा क्या आंसर है तुम्हारा। बाकी ये आंसर की था यार। और ये पीडीएफ उठा लो जाके, सवाल से सिलेक्शन टेलीग्राम चैनल है, बिल्कुल ज्वाइन करो जाके मेरे भाई, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट सब वहीं पे मिलेगा, जो भी चीज़ें चलेंगी वो सब मिलेगा। बाकी कमेंट करके जाना क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। और थैंक यू यार, यहाँ तक बने हो तो सब्सक्राइब देख लेना, ठीक है। चलो ध्यान रखो और ख्याल रखो अपना मेरे भाई, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद यार।